था कि ग्राफ आपका कर्व हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए करा दिया था कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही प्लॉट कर रहा हूं। अब हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में भी दो, एक्सेलरेटेड मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट ये दो तरह से हो सकता है। केस में एक्सेलरेशन ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव हो, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी विल इंक्रीज। इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव दैट मींस वेलोसिटी विल इंक्रीज। और मित्री वेलोसिटी कैसे आती है ग्राफ में? इफ यू हैव पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इस ग्राफ में वेलोसिटी कैसे मिलेगी? मित्री सर आप एक बार रिपीट कर देंगे? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में बच्चे वेलोसिटी कैसे आती है? वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे यूजिंग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ? अरे अब्दुल हन्नान, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे यूजिंग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ? कोई आंसर नहीं। स्लोप देगा ना, एक दिन में भूल जाते हो, स्लोप देगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस स्लोप इंक्रीज होगा। आपको एक कर्व चाहिए जिस कर्व में स्लोप इंक्रीज हो सकता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मींस योर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी, योर ग्राफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि स्लोप इंक्रीज हो। और ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट रहता है। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस ये कर्व होगा। अगर स्लोप इंक्रीज हो गया, दैट मींस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ एक कर्व हो जाएगा। सो यहाँ पर जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये मैं डिस्कस कर चुका था लास्ट क्लास में। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इसमें दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। स्लोप इंक्रीज होता चला जाएगा। दूसरा एक केस और आ सकता है, केस 2। ये पॉसिबिलिटी है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी डिक्रीज। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट मींस वेलोसिटी विल डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है जो स्लोप होगा वो स्लोप कम होता चला जाएगा, स्लोप डिक्रीज होता चला जाएगा। सो अब भी स्लोप डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस स्लोप चेंज हो रहा है। जब स्लोप चेंज होगा तो ग्राफ अब भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, ग्राफ अब भी कर्व होगा। अब जब आप इस कर्व को प्लॉट करेंगे, दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन, तब आपको कर्व चाहिए, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। तो डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व ये होगा। ये जो कर्व है, जब आप इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो यहां पर स्लोप बढ़ता नहीं है, इस कर्व में स्लोप कम होता चला जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। मैं इस कर्व पर 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। तिशा, एक कर्व के लिए स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको एक कर्व दिया हुआ है तिशा, मैं आपसे कह रहा हूं किसी एक पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट कीजिए। कैसे कैलकुलेट करोगे स्लोप? तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या परेशानी है? हाँ, मैत्री ने सही आंसर दिया। तिशा, टैंजेंट, यस। ए पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो आप ए पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉप कर दीजिए। ये आपने टैंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये टैंजेंट आपको स्लोप देगा एट पॉइंट ए, दिस इज थीटा ए। मुझे इस बी पॉइंट पर स्लोप चाहिए, तो फिर से आप इस बी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉप कर दीजिए। ये आपने टैंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये जो एंगल होगा ये एंगल स्लोप देगा एट पॉइंट थीटा बी। तो ऐसे आपने स्लोप कैलकुलेट कर लिया, थीटा ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी।
और देखो बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो थीटा बी है दैट इज लेस देन थीटा ए। आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो स्लोप कम होता चला जा रहा है। स्लोप कम होने का मतलब है tan थीटा बी is less than tan theta A. Theta B is less than theta A. Tan theta B is less than tan theta A. That means velocity at point B is less than velocity at point A. यहाँ पर velocity decrease हो रही है। तो आगे के लिए ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको दो चीजें याद हो। दिस इज कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप एंड दिस इज कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। मेत्री बट ये तो तब तक का ग्राफ होंगे ना x नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ मेत्री यहाँ x नॉट 0 है, लेकिन जरूरी नहीं ना अगर x नॉट 0 नहीं भी है। यस इन दोनों में x नॉट इज 0 मींस इनिशियल जो पोजीशन है वो 0, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करता तो कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला, बस ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। ग्राफ का नेचर सेम होगा, बस ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये सर क्योंकि आपने लास्ट क्या कहते हैं केस जो बताया था ना उसमें था x नॉट इज इक्वल टू 0 और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, आपने तब छोड़ दिया था एक केस बता के बस। तो ये एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया। x नॉट कभी मेजर इशू नहीं होता, आप ऊपर नीचे ग्राफ का ओरिजिन सेट करते चले जाओ, x नॉट चला जाएगा। तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। मुझे यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। नो सर। बस एक चीज और सिखानी है आपको आखिर, एक लास्ट एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। इतना लिख लीजिए, फिर से रब करेंगे। डन सर। रब कर दूं इसे? आमना, दिव्यांशी, अब्दुल्ला, आयुष, चलो इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में ना एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी अब स्पेशली जब आप जेई की तरफ जाएंगे ना, जेई और जे एडवांस के क्वेश्चंस पे, तो वहां बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत स्ट्रेस देता है। टफ करने के लिए क्या करता है, जो ओरिजिन है वहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहता है कि वेलोसिटी, और इस ग्राफ को यूज कर वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। वो आपसे ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करवाएगा कि ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो कोई गेस कर सकता है इनिशियल वेलोसिटी? अगर मैं आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रहा हूं, इससे इनिशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या सर टाइम 1 सेकंड पे। 1 सेकंड नहीं, टी 1 सेकंड इनिशियल नहीं होता, इनिशियल होता है मतलब वाई एक्सिस पे जो होगा टी इक्वल टू 0। t0 पे सर। यस। तो जो ग्राफ है ना, ओरिजिन पर टैंजेंट ड्रॉप कर दो। ओरिजिन पर अगर आपने टैंजेंट ड्रॉप कर दिया, वो टैंजेंट आपको बता देगा कि वेलोसिटी के साथ क्या होता था। अच्छा मेत्री का लास्ट वाला मिस हो गया। हाँ मेत्री। एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर इसमें जो हमने सबसे राइट पे ग्राफ बनाया है जो इसका थोड़ा ऊपर से ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, हाँ इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये ग्राफ सिर्फ ये शो कर रहा है, ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ देखो, इट्स ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। यस सर। ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यस सर। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ओरिजिन के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, राइट ऑफ ओरिजिन। बस इतना। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। हाँ मित्री। सर तो क्या कहते हैं आपने जो थीटा भी बनाया है, जो केस 2 में थीटा भी आपने बनाया है, हाँ उसके बाद अगर हम उसको क्या कहते हैं लाइन को कंटिन्यू करेंगे और अगर हमको थीटा सी मिला एक और वो उससे तो नीचे ही होगा सर, है ना? हाँ वो और कम हो जाएगा, वेलोसिटी और कम हो जाएगी। अच्छा हाँ बस ये बताना सर, ठीक है, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट देखिए, हाँ तो मैं आपको सिखा रहा था कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यूजिंग
x वर्सेस t ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यूज कर इनिशियल वेलोसिटी कैसे आएगी। सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि ओरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉप करना। ओरिजिन पर टेंजेंट आप ड्रॉप कर दो, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है? स्लोप जीरो। स्लोप जीरो होने का मतलब है टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उसे आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ये जो ग्राफ होगा इनिशियली ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा, उसके बाद ऊपर उठेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर दिस इज t इक्वल टू जीरो ना, t इक्वल टू जीरो पर जब आप टेंजेंट लोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने का मतलब है थीटा इज जीरो एट t इक्वल टू जीरो। थीटा जीरो, दैट मींस योर इनिशियल वेलोसिटी विल बी tan जीरो इक्वल टू जीरो। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अगर वो आपसे कहता है ना ग्राफ को यूज कर इनिशियल वेलोसिटी डिसाइड करो। इनिशियल वेलोसिटी किस इंस्टेंट पर होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी t इक्वल टू जीरो वाले इंस्टेंट पर। तो t इक्वल टू जीरो पर आप टेंजेंट ड्रॉप करो। t इक्वल टू जीरो पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉप किया, द टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल आपने एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, व्हिच मींस थीटा इज 0 डिग्री। x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री होने का मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज tan 0 व्हिच इज 0। टेंजेंट यहाँ लेना है, बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पर जब टेंजेंट लोगे, ग्राफ पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, तो टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। मींस ये टाइम है और ये y पर पोजीशन है। टाइम के पैरेलल हो गया, दैट मींस योर थीटा इज 0। इफ योर थीटा इज 0 दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज tan 0 वुड बी 0। मेत्री अब्दुल हन्नान, क्लियर हुआ ये? ओके, Abdullah, basically initial velocity is given by tangent. Tangent means tan of theta. Tangent will give velocity at any point. If you're calculating initial velocity, that means you need tangent at t equal to 0. To draw tangent at t equal to 0, this is t equal to 0 instant. This is curve. Put a tangent over this curve at t equal to 0. This tangent is parallel to time axis. If it is parallel to time axis, that means theta is 0. Theta is 0, that means initial velocity which is tan theta, that will be tan 0 equal to 0. एक और एग्जांपल देखो, से मैं आपसे कहता हूँ एक कर्व ऐसा ड्रॉ करो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है ये टाइम और ये पोजीशन। एट t इक्वल टू 0 कर्व ऐसा होगा कि जब आप टेंजेंट ड्रॉप करो तो वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा हो। तो देखो ऐसे ड्रॉ किया मैंने, ये है t इक्वल टू 0। अब जब मैं टेंजेंट ड्रॉप करूंगा, किसी और कलर से टेंजेंट ड्रॉप कर देते हैं, t इक्वल टू 0 पर इस कर्व पे जब हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, ये एंगल थीटा इज एक्यूट एंगल। इफ थीटा इज एक्यूट एंगल तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव। थीटा इज एक्यूट एंगल, initial velocity is tan theta, so your initial velocity is positive. थीटा अगर 0 है मेत्री, तो वेलोसिटी तो tan थीटा होती है ना, तो वेलोसिटी tan 0 हो जाएगी, दैट विल बी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है दिस इज टाइम एंड दिस इज इनिशियल, कहता है ऐसा कुछ शो करो कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, वो आपसे कहता है दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज नेगेटिव। सो फॉर इनिशियल वेलोसिटी टू बी नेगेटिव, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये ऐसे जाएगा और ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे ड्रॉ कर दो। अब जब आप इस पॉइंट पर, किसी और कलर से ड्रॉ करता हूं, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब जब आप t इक्वल टू 0 पर टेंजेंट लोगे ना, ये आपने टेंजेंट दिया t इक्वल टू 0 पर, तो देखो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा है, दैट थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, दैट मींस योर इनिशियल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव एट, हाँ मित्री, तो नेगेटिव तो उल्टा वाला बनेगा ना, वो आपने राइजिंग टाइम्स बनाया है वो।
हमें इससे मतलब, अरे हमें इससे मतलब नहीं, पूरे समझो t इक्वल टू 0 से मतलब है। t इक्वल टू 0 पे तो टेंजेंट ऐसे ही जाएगा मैत्री। ये एंगल देखो कैसा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज। सो ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सिखाया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको स्लोप नेगेटिव चाहिए, दैट मींस नेगेटिव स्लोप के लिए एंगल जो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, दैट एंगल शुड बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। दैट्स इनिशियल वेलोसिटी मैत्री। सो इन शॉर्ट, जीरो वेलोसिटी अगर कहता है इनिशियल वेलोसिटी सर जीरो। हाँ हाँ हाँ, कैसे? वो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव आने की आना आ रहा है ना सर, वो थर्ड हाँ केस में हाँ उसमें एक्स एक्सिस से ग्राफ को थोड़ा सा पैरेलल नीचे आके फिर ऊपर जाएगा ना सर? हाँ, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो पहले अच्छा नीचे गया ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर ऊपर गया। अच्छा, इसको अगर वो कहता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ऐसे याद रखो, कर्व ऐसे जा रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, दैट मींस ये ऐसे जा रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, दैट मींस पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर ऊपर उठेगा। तो सिर्फ इतना सा वेरिएशन कर्व में पूरी कहानी पलट देगा। आपके पास हो सकता है जो ऑप्शंस हो एग्जाम में, वो ऑप्शंस ऐसे हो जिसमें सब कुछ सेम हो सारे ग्राफ में, सिर्फ ये इनिशियल वाले पॉइंट में खेल रहा है। इसे लिख लीजिएगा। अब्दुल हन्नान सर, ये जो टेंजेंट का एंगल ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ अब्दुल हन्नान, हमेशा हम एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेते हैं, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सर हाँ मित्र, मैं खास पे वो क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में ऊपर ऊपर भी जा सकता है वो, नीचे आके फिर साइड में नीचे भी, तो नीचे भी जा सकता है ना सर? कैस्पल देखो, अगर ये क्या कह रहे हो, ये ऊपर जाकर, नहीं सर, आपने यहाँ पर ऊपर किया ना सर, इनिशियल हाँ को थोड़ा नीचे रख के फिर ऊपर किया। अगर हाँ, वो ऊपर नीचे भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा ना सर शायद? नहीं इसके बाद देखो ये इसके बाद कहाँ जाएगा कैस्पल, यहाँ तक तो मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। यस। इसके बाद का मुझे उसके नहीं बाद पता कि फाइनली कहाँ जा रहा है। अगर फाइनली कहता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो ऊपर चला गया, फाइनली कहता है वेलोसिटी नेगेटिव ही हुए जा रही है तो ये और नीचे जाएगा। वो तो अच्छा डिपेंड ओके करेगा कि ठीक आगे है वो कैसे मूव कर। अभी तो मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि इनिशियल कैसे सेट करेंगे, that's it। ओके मानस जोशी क्लियर है? हाँ सर, Without क्लियर मानस, क्लियर है सर। चलो इसे रब करते हैं। रब कर दूं, लिख लिया सबने? आमना, आयुष, दिव्यांशी, चलो 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब्दुल्ला आपका ना इसका फर्स्ट लेक्चर मिस हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लर्निंग व्यू, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फर्स्ट लेक्चर ग्राफ का मिल जाएगा। तो 11th वाले सेक्शन में ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th वाले सेक्शन में, आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा ग्राफ का। तो आज जो भी इश्यूज आ रहे होंगे वो फर्स्ट लेक्चर देखकर कवर हो जाएंगे। चलो भाई इसको रब करते हैं। द नेक्स्ट इज अब चलो बहुत हो गया पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अब करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जस्ट लाइक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के कई सिग्निफिकेंस हैं, जिसमें से फर्स्ट सिग्निफिकेंस आता है आयुष, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है? आयुष, व्हाट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम? अंश, व्हाट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम? अंश, यस व्हाट इज वेलोसिटी बाय टाइम? अंशिका बताएगी। अंशिका, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा बच्चे?
अरे हाँ, हमने का ठीक है। अरे नहीं यार, पोजीशन कैसे आ जाएगा? वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सीलरेशन, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। ये तुम बेसिक चीजें कैसे पूछ सकते हो? वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे, यू विल गेट एक्सीलरेशन। सो v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप इज एक्सीलरेशन। स्लोप आपको एक्सीलरेशन देगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस t ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा, वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप आपको एक्सीलरेशन देगा। तो यहाँ दो सिग्निफिकेंस है। पोजीशन वर्सेस टाइम का एक ही सिग्निफिकेंस था कि हमेशा आपको स्लोप क्या दे रहा था? वेलोसिटी। एरिया से कुछ नहीं मिल रहा था। इस मामले में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रिच होता है। इसका स्लोप आपको एक्सीलरेशन देगा और एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अब एरिया में बस एक बात याद रखना, टाइम एक्सिस के ऊपर जो, हाँ सर एक बार सेकंड पॉइंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ एक बार मतलब ग्राफ बना के बताना। ओके, जैसे तुम्हें ना ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ठीक। ये जो पोर्शन है ना, ये जो एरिया है, एरिया बिटवीन टाइम एक्सिस एंड ग्राफ, ये वाला एरिया, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ओके ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव होगा, मींस वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया आएगा वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अबव टाइम एक्सिस, area above time axis is positive and area below time axis, area below time axis is negative. टाइम एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया होगा उस एरिया को पॉजिटिव लेंगे, मींस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया जाएगा उस एरिया को हम नेगेटिव लेते हैं, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव इन दैट केस। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अलग अलग केसेस के लिए ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ भी जब हम ड्रॉ करेंगे, हम स्लोप के थ्रू ड्रॉ करेंगे, एरिया ड्रॉ करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। जो भी हेल्प मिलेगी आपको स्लोप से हेल्प मिलेगी। हमेशा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्लोप के थ्रू। सो रब कर दूं ये? मनस्विन रब करूं? Yes, sir. Okay. So let's rub it. So area above the time axis is positive, below the time axis your area is negative. इसके बाद पहला देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आयुष, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? वेलोसिटी वेरी करेगी आयुष या कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म मोशन में? आयुष, यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट या वेलोसिटी वेरी करेगी? Sir, constant. कांस्टेंट, वेरी गुड। सो यहाँ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आयुष, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन कब Sir, आता है? वो भी constant होगा. ना, वेलोसिटी जब चेंज होगी तब एक्सीलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज जीरो है, तो एक्सीलरेशन विल बी जीरो। Zero. Okay, sir. तब आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है, दैट मींस स्लोप कितना आ जाएगा? भाई इस ग्राफ का स्लोप आपको एक्सीलरेशन देता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सीलरेशन जीरो है, दैट मींस यहाँ पर स्लोप भी कितना होगा? जीरो। Zero. स्लोप जीरो होने का मतलब है graph is straight line parallel to time axis, means graph is straight line
graph is a straight line parallel to time axis. Straight line parallel to time axis. So if velocity is constant, acceleration is zero, slope is zero, your graph is a straight line which is parallel to time axis. अब इसमें आप कई cases ले सकते हैं, like case 1. यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं. यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है. पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है फिजिकली इट्स ओरिजिन, बॉडी इज मूविंग टू द राइट ऑफ ओरिजिन. वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट मींस योर बॉडी इज मूविंग टू द राइट ऑफ ओरिजिन. बॉडी मूविंग टू द राइट ऑफ ओरिजिन. तो अगर बॉडी ओरिजिन के राइट में जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है. सो अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. पॉजिटिव है इसीलिए ओरिजिन के ऊपर जाएगी. केस 2 भी हो सकता है. वो आपसे कहता है वेलोसिटी नेगेटिव. Negative simply means कि this is origin, body is moving to the left of origin. अब left of origin, arrow is to the left of origin. ऐसे भी हो सकता है यहाँ भी हो या यहाँ भी हो. Velocity में arrow matter करता है कि arrow किधर है. Direction of arrow is to the left of origin. That means body is moving to the negative x-axis. तो अब सिर्फ change ही आएगा. This is time. This is velocity. Your velocity is negative. Negative velocity नीचे चली जाएगी. ऐसे जा रहा होगा. Uniform motion. After uniform motion, the next is uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. So uniformly accelerated motion simply means कि acceleration is constant. एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है स्लोप कांस्टेंट. एक्सेलरेशन आपको स्लोप देगा. अगर मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट. कांस्टेंट स्लोप मींस क्या शेप होना चाहिए ग्राफ का? अनुभव. इफ स्लोप इज कांस्टेंट देन योर ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन और इट कुड बी कर्व. अनुभव. If slope is constant, then nature of graph क्या होगा? Straight line या curve होगा? Good, Maitri. अनुभव. सर स्ट्रेट लाइन. Straight line. So आपको ये पता चल गया कि graph is a straight line. अब वो स्ट्रेट लाइन कई तरह से ड्रॉ की जा सकती है. उसके लिए अलग अलग केसेस होंगे. मान लीजिए वो आपसे कहता है क्वेश्चन में केस 1, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, ग्राफ स्ट्रेट लाइन. वो आपसे कहता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. प्लॉट कर दो. तो भाई इनिशियल वेलोसिटी, सो अब देखो इसको प्लॉट करने के लिए एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. इसे आप कैसे यूज करोगे? एक्सेलरेशन से स्लोप मिल रहा है. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दैट मींस स्लोप इज पॉजिटिव. अब्दुल हन्नान, एंगल विद द एक्स एक्सिस एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? इफ स्लोप इज पॉजिटिव दैट मींस एंगल ऑफ लाइन विद टाइम एक्सिस वुड बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज. अब्दुल हन्नान, एक्यूट. गुड. That means जो angle theta होगा, that angle theta would be an acute angle. Angle theta is acute if acceleration is positive. Slope will be positive. U equal to 0. U means velocity at t equal to 0. Means at t equal to 0, velocity is 0. Which means your graph will start from origin. Your graph will start from origin.
जो ग्राफ होगा, दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। तो सब कुछ तो मिल गया कि स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। इतना ड्रॉ कर लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर आगे कर दो। इतना ड्रॉ कर लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर आगे करें। चलो इतना लिखो और फिर बताओ मुझे, रब करते हैं, आगे बढ़ेंगे। नहीं भी है। हाँ, रब कर दूं? कितनी गंदी चाय है, कौन सी चाय है ये? मैं 3 क्लास में हूँ। सो ये जो ग्राफ होगा, this is time and this is velocity. So graph will be a straight line. This angle is acute angle. So इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है केस 2, वो कह रहा है एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, दैट मींस ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट कर रहा होगा। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, थोड़ा ओरिजिन के ऊपर से जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। केस 3 देखिए, हो सकता है वो आपसे कहता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। आयुष बताओगे मुझे स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन स्लोप देगा, दैट मींस स्लोप इज नेगेटिव। नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, दैट मींस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज t एंड दिस इज v, u इज पॉजिटिव, दैट मींस ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन के कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा। स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, दिस विल बी योर एंगल थीटा, ये ग्राफ होता है। इसी तरह से अगर इसमें बहुत वैरायटीज हैं, वो आपसे कह दे कि ओके चलो भैया एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है बट इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेलरेशन नेगेटिव मींस एंगल ऑब्ट्यूज होगा, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव मींस ये ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ है। मुझे बताइए इन चारों में से किसी में कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? थर्ड, देखो अब्दुल हन्नान, थर्ड में दिया है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब है? स्लोप नेगेटिव। भाई एक्सेलरेशन तो स्लोप से मिलेगा, स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, दैट मींस जो एंगल होगा, एंगल व्हिच लाइन मेक्स विद द टाइम एक्सिस, दैट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, दैट एंगल इज ऑब्ट्यूज। सो ये ग्राफ का शेप होगा, स्ट्रेट लाइन है, एंगल इज ऑब्ट्यूज। इसी तरह से और इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, दैट मींस ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। अब्दुल हन्नान, क्लियर हुआ ये? भाई इतना लिख लो तो बताओ मुझे, रब कर दूं इसको? आयुष, मनस्वन, कैस्पल, तिशा,
Please wait, sir. चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो। डन सर। ओके गौरव है क्लास में आज? गौरव नहीं है। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। हाँ Sir, केस 4th में थीटा कहाँ से लेंगे? थीटा ये ना, हमेशा हम देखो इसको लाइन को तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ना, आगे ले जाओ, फिर देखो हमेशा थीटा पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ ही रहती है। ऑब्वियस। Yes, sir. चलो इसको रब करते हैं। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर वो आपसे कहता है, अब तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, वो आपसे कहता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब तो कुछ भी जनरल हो सकता है, तो मैं आपको क्वेश्चन ही दे देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ एक केस है जिसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और इनिशियल जो वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। So, Gaurav, graph should be a straight line or it would be a curve? Gaurav. Curve. Curve होगा, good. और curve भी कौन सा होगा? Increasing slope और decreasing slope? Increasing. अगर acceleration increase कर रहा है, that means slope increase करेगा. Initial velocity positive, that means it will start from origin. और ऐसे कर कर slope बढ़ता चला जाएगा, ग्राफ का slope बढ़ता चला जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। तो फिर एक्सेलरेशन अगर ऐसे ही कह दे कि डिक्रीज हो रहा है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह दे कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बट इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब है स्लोप डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, सो कर्व हैविंग अ डिक्रीजिंग स्लोप इज दिस इज t, दिस इज v, और ये ऐसे जाएगा डिक्रीज होते चला जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए। भाई इतना हो जाए बताओ मुझे, तिशा, दिव्यांशी, युवराज। युवराज रब कर दूं इसको? सर इसमें ए तो पहले वैसे इंक्रीज कर रहा है ना? कौन सा? फर्स्ट वाले में? सेकंड वाले में? नहीं डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर तुम इसको इस लाइन को देख रहे हो? नहीं, जैसे वो स्लोप पहले थोड़ा सा ऊपर जाके फिर बेंड हो रहा है ना दूसरी साइड को। ना देखो सुनो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अगर तुम ये देखोगे ना कि बी ए से आगे है तो तुम वेलोसिटी देख रहे हो, वेलोसिटी ए से बी तक बढ़ रही है। ए से जब हम बी जा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन इससे नहीं पता चलेगा, एक्सेलरेशन इसके स्लोप से पता चलेगा। तो देखो ए पर जब स्लोप लोगे तो ये स्लोप होगा, ये एंगल थीटा है। बी पर जब स्लोप लोगे माइनस में तो देखो स्लोप कितना कम हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन कम हो रहा है। माइनस में यही कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे? यस सर, यही पूछ रहा था। ए से बी जाओगे ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। ग्राफ के पॉइंट्स देखोगे तो वो तुम्हें वेलोसिटी बताएगी, एक्सेलरेशन नहीं बताएगा। एक्सेलरेशन तो स्लोप से लाना होगा। इससे मैं रब कर दूं, लिख लिया सबने? मेथ्री सर, चलो इसको रब करते हैं। अब मैं कुछ आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, उससे आप कोशिश कीजिएगा आप ग्राफ कैसे प्लॉट करें। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, अच्छा मैथ्स तुम में से सबने ट्रिगो कर लिया ना? मुझे बताओ अगर tan में मैं ऑब्ट्यूज एंगल ले रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ,
लाइक मैंने tan 120 लिया, फिर tan 150 लिया, फिर मैंने tan 170 लिया। tan इसकी जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी? नेगेटिव। सब नेगेटिव आधा चला जाएगा। ये -x1, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होंगी, वो तो लिख रहा हूँ। -x1, -x2, -x3 नेगेटिव होंगे। अच्छा, अब ये नेगेटिव में भी अगर मैं मॉड देखूं तो अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मॉडुलस कह रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन मत कंसीडर करना, सिर्फ मॉडुलस अरेंज कर सकते हो मॉडुलस को कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे tan 120, 150, 170 सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? अच्छा, नहीं पता। tan का ग्राफ याद रखा करो। tan का ग्राफ ऐसे ही आता है ना, जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव x3 होगी, -x3। tan ऐसे ही जाता है ना, बढ़ता चला जाएगा ये। सो -x3 इज मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी। सो tan में जैसे ही आप ऑब्ट्यूज एंगल बढ़ाते चले जाओगे आपकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। मींस अगर मैं मॉडुलस कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा मॉडुलस x3 का होगा, फिर मॉडुलस x2 का होगा और फिर सबसे कम मॉडुलस x1 का होगा। ये याद रखिएगा कि tan में अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, और ये सब ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। सो tan θ1 का मॉडुलस कम होगा as compared to tan θ2 का मॉडुलस, which is compared to modulus of tan θ3। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ जगह यूज कर लिया करेंगे। अगर वो कहता है कि वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है तो फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। इतना लिख लीजिए। इतना लिख लो, इसको नोट डाल के लिख लेना। इसकी जरूरत पड़ेगी जो नेक्स्ट मैं आपको फिजिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, क्योंकि हमें फ्री फॉल के ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। फ्री फॉल के ग्राफ्स में ये कॉन्सेप्ट्स आप बहुत थॉरली यूज करेंगे। रब कर दूं इसको मैं? चलो चलो जल्दी लिखो। मैत्री, रब कर दूं इसे? दिव्यांशी, दिव्यांशी हुआ इतना? सो मैं तुम्हें एक फिजिकल सिचुएशन दे रहा हूं, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं। उस लैंग्वेज को तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। सो कंडीशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, velocity of body increases along positive x-axis, means velocity increase हो रही है positive, then it becomes 0, फिर velocity 0 हो जाती है, then it increases along नेगेटिव एक्स एक्सिस। 0 होने के बाद ये अपना डायरेक्शन पलट देता है। तो ये कुछ ऐसा है कि ओरिजिन है, पहले यहाँ जा रहा था इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी मान लो 10 थी, 5 हुई, 4 हो गई, 0 हो गई, रुक गई।
फिर उसके बाद ये वापस चलना शुरू करता है और वेलोसिटी बढ़ने लगती है। इस चीज को प्लॉट एन एप्रोप्रिएट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एप्रोप्रिएट x वर्सेस t ग्राफ। तो इसके लिए एक एप्रोप्रिएट x वर्सेस t ग्राफ चाहिए। अब 5 मिनट आप ट्राई सर सर यस मित्री जी मित्री बताइए, हुआ कुछ प्लॉट? यस सर आपने चैट बंद कर दी क्या? चैट 1 मिनट यार, पता नहीं आजकल चैट में क्या है। चलो अब देखो जरा, स्टार्ट हुई। यस सर। सो आप लोगों ने कर लिया होगा प्लॉट। देखो हमेशा ना स्लोप की टर्म्स में सीखो, सबसे इजी काम होता है स्लोप की टर्म्स में अगर आप सीख सकते हैं। तो कह रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मींस स्लोप पहले इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है। तो आपको पता है इंक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है, इट बिकम 0। तो फिर स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब है टैंजेंट पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। फिर इट इंक्रीज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मींस स्लोप फिर इंक्रीज होगा बट अब नेगेटिव होता चला जाएगा। इंक्रीज नेगेटिव होगा, स्लोप विल बिकम मोर नेगेटिव। तो ये सिचुएशन है जिसको आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में शो करना। भाई ये कंक्लूजन्स बताओ मुझे, इन कंक्लूजन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर तो आगे का समझा ही नहीं सकता। इस लैंग्वेज को पढ़ के तुम्हें पहले स्लोप की कहानी लिखनी होती है, फिर तो ज्योमेट्री है, फिर तो जस्ट ड्रॉ करना है और कुछ नहीं बचता। यहां तक क्लियर है सबका? दिशा, आयुष, गौरव, हो गया? सो देखिए स्लोप जब इंक्रीज होगा तो ऐसे कर कर ये देखिए स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ये स्लोप इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव। इसके बाद जाकर 0 हो जाता है। 0 होने का मतलब है कि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। इसके बाद स्लोप नेगेटिव हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव में, तो उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव हो गया और नेगेटिव में इंक्रीज हो गया, उसे ऐसे शो करें। तो यहां तक की कहानी ये बता रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लॉ। यहां से यहां तक ये बता रहा है कि वेलोसिटी अब 0 हो गई, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। इसके आगे की चीज ये बता रही है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव में, बढ़ता चला जा रहा है बट नेगेटिव होता चला जा रहा है।
कि वेलोसिटी, अगर मैं इसको पोजीशन वर्सेस टाइम है ना, मैं लिखता चला जाऊं न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर कि वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी 2 हो गई, वेलोसिटी 4 हो गई, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर -1 हो गई, -2 हो गई, -5 हो गई। ये इस तरह की चीजें इस ग्राफ से पता चल रही है। मैंने कहा था ग्राफ रटने की कोशिश मत करना, अगर तुम ये लैंग्वेज सीख जाओ तो फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो ऐसा है कि वो बताता जा रहा है, तुम पेंटिंग बनाते चले जा रहे हो, अगर स्लोप बिल्कुल क्लियर है। V0 बिलो ग्राफ नहीं जाएगा, वो तो मैंने V0 के बारे में ना कुछ बताया नहीं मैत्री। अगर मैं कहता वेलोसिटी नेगेटिव है इनिशियल तो तुम नीचे लेकर जाते, मैं कहता वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसे लेके जाते, मैं कहता 0 है तो पहले पैरेलल लेकर जाते फिर बढ़ाते। आप इसको ले जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे डाउट्स बताओ, अब्दुल्ला, अनुभव, अंशिका, तिशा, युवराज, गौरव। डन सर। इंक्रीज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्स का मतलब क्या है ना? इंक्रीज मींस मोर नेगेटिव होता चला जा रहा है, दैट मींस स्लोप मोर नेगेटिव होता चला जा रहा है। अब्दुल हन्नान, स्लोप becomes more negative, मींस स्लोप पहले -3 था, फिर -4 हुआ, -5 हुआ, -6 हुआ। तिशा, दिव्यांशी, आमना, क्लियर है सब, कोई परेशानी नहीं? दिस इज एक्सट्रीम। अगर ये तुम्हें आ गया तो फिर ग्राफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस को ट्रिकी कर देगा वो, कुछ नहीं बचता अगर ये समझ में आ गया तो। कैस्पल, डिस्कशंस, मानस, कोई डिस्कशंस नहीं, कुछ नहीं, चलो चलिए। सर हाँ, पिछले स्लाइड में थोड़ा जाइए। एक सेकंड। हाँ कैस्पल, सर वो जब वो इंक्रीज अलोंग इंक्रीज नेगेटिव में इंक्रीज बोल रहा है ना सर, हाँ उसमें हम वो आपने 1 मीटर पर सेकंड लिखा है ना सर, हाँ 1 से आते आते थोड़ा उधर भी ले जा सकते हैं सर, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा कर्व करके सर, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो शायद एंगल विद एक्स एक्सिस स्लोप बढ़ रहा है ना सर नेगेटिव में, अगर नीचे आएंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता सर? नहीं समझ में आया मुझे। एक बार बताओ, एक बार बताओ। मतलब आप 1 मीटर पर सेकंड से अगर देखेंगे ना सर, हाँ वहां से आपने वो सीधे नीचे लाया ना सर कर्व हाँ। को, अगर नीचे ना लाके थोड़ा यहाँ पर लाते लाते फिर एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल करते ले जाएंगे तो एंगल नहीं बढ़ेगा सर? अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि ये जो मैंने ड्रॉ करा है इसमें शायद मैंने वैसा किया था। इसमें एंगल बढ़ नहीं रहा, एंगल कम होता हुआ दिख रहा है, राइट? यस सर। ये कह रहे हो ना? हाँ जी सर। अगर कुछ टी के पैरेलल जैसे हम कर्व करते ले जाएंगे, उसी 0 से 4 को उल्टा कर देंगे तो चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में आता है तो मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो चीज तुम कह रहे हो अभी जस्ट एक प्रॉब्लम में आती है, मैं उसे करके दिखाता हूँ। हाँ मित्री, मैं समझ गया, उसको नेक्स्ट प्रॉब्लम में और कर्व करके दिखाता हूँ। अभी फिलहाल मुझे एक दो चीजें करके दिखाओ, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ कि फ्री फॉल जो हमने किया था, फ्री फॉल के पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्री फॉल। तो ये कुछ हाइट है, this is some height edge, ये बॉडी है। इस बॉडी को आपने इनिशियली प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी, या नहीं, यहां से ऐसे निकल कुछ हाइट से मैंने बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0।
So body is dropped from height h. हाइट h से आपने बॉडी ड्रॉप कर दी। फिर वो कहता है क्योंकि अपवर्ड्स तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, सारा मोशन डाउनवर्ड्स है। कंसीडरिंग डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है उस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर दो। कंसीडरिंग डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एज पॉजिटिव, प्लॉट फर्स्ट पार्ट। अब डाउनवर्ड्स नेगेटिव नहीं है, अगर बॉडी नीचे गिर रही है दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, थर्ड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट करना है, पोजीशन वर्सेस टाइम प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करना है। सो देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट, पहले हम प्लॉट करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में दिव्यांशी स्लोप क्या देगा, यहाँ इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्योंकि मैं हमेशा स्लोप से प्लॉट कराऊंगा। दिव्यांशी स्लोप क्या देगा यहाँ, यार तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो कभी कभी। हाँ गौरव ना, स्लोप क्या है? हाँ, स्लोप से कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? स्लोप विल गिव एक्सेलरेशन। दिव्यांशी तुम्हारे रिस्पॉन्सेस कम क्यों होते जा रहे हैं? एक्सेलरेशन देगा स्लोप। अब मुझे ये बताओ दिव्यांशी, मोशन इज फ्री फॉल, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? दिव्यांशी का आज कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दिव्यांशी, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट और वेरिएबल? चलो कोई और ही बताओ। कांस्टेंट। कांस्टेंट। एक्सेलरेशन विल बी प्लस g। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। प्लस इसलिए ले रहा हूं, इट्स कांस्टेंट, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया हुआ है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो फिर तुम स्लोप कैसा होगा? भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव। ग्राफ का नेचर बता सकते हो? स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? अंश, ग्राफ का नेचर क्या होगा? ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन या कर्व जाएगा? सर स्ट्रेट। हाँ, स्लोप जैसी कांस्टेंट आ जाए that means graph is straight line. युवराज, angle acute or obtuse? युवराज, ये देखो कहाँ कहाँ गायब हो गया युवराज। ना, एंगल एक्यूट होगा ऑब्ट्यूज होगा? ये पता चलता है कि ये क्लास के बीच बीच में गायब हो जाता है। एंगल इज एक्यूट एंगल, तो स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल। अब्दुल्ला, एंगल जीरो नहीं होगा। एंगल जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एंगल एक्यूट होगा। अब एंगल एक्यूट होने के बाद मुझे ये बता दो, क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ? u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। सो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ will start from origin। तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप प्लॉट करो, तब तो कहानी बहुत आसान है। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, दिस इज t एंड दिस इज v। सो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सेकंड है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा युवराज? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा युवराज? युवराज पक्का क्लास छोड़ के भागेगा। अब मैं मजबूर हो रहा हूं कि मुझे वीडियो कॉल करवानी पड़ेगी तुम लोगों से। क्या
आखिरी रास्ता यही। वेलोसिटी स्लोप वेलोसिटी देगा। सो अगर मैंने एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अब्दुल्ला? वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट और इट विल इंक्रीज। कुछ हाइट से मैंने बॉडी को ड्रॉप कर दिया तो वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये कांस्टेंट रहेगी या वेलोसिटी इंक्रीज होगी? आपने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम सम हाइट h, जब बॉडी नीचे आएगी तो वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। जैसे जैसे बॉडी डाउनवर्ड्स आती चली जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है स्लोप इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस स्लोप इंक्रीज होगा। और स्लोप इंक्रीज होने का मतलब है ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता, कर्व होगा। हाँ गौरव, लेकिन मैंने आपको जो दिया है ना, मैंने इसको ओरिजिन लिया हुआ है। इस ओरिजिन की रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ, जो तुम ग्राउंड वाला कह रहे हो उसकी भी रिस्पेक्ट में अभी ले लेंगे। अभी तो मैंने टॉप वाले को ओरिजिन लिया हुआ। स्लोप इंक्रीज होगा। सो आपको एक कर्व ड्रॉ करना होगा, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। दिस इज टाइम, दिस इज पोजीशन, योर ग्राफ विल बी अ कर्व विद एन इंक्रीजिंग स्लोप। सो ये ग्राफ हो गया, पोजीशन वर्सेस टाइम। थर्ड कह रहा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में तो कुछ है ही नहीं है। एक्सेलरेशन है कैसा? कांस्टेंट प्लस जी दिया हुआ है, इसका स्लोप व्लोप से कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मुझे इन तीनों में डाउट्स बता दो, क्या क्या डाउट्स हैं? युवराज, दिव्यांशी। सर आपने सेकंड वाले में बोला वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा ना? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, राइट? एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है। ओके सर। मुझे डाउट्स बताओ अब्दुल्ला, लास्ट वाला। अब्दुल्ला, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हां, सो एक्सेलरेशन इज प्लस जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला। सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक्सेलरेशन इज प्लस जी, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब्दुल्ला, a is 0. No, acceleration is not 0. Acceleration is plus g. In free fall, acceleration is plus g. मित्री, जस्ट वेक्टर फिनिश हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट 1D जैसी मैं स्टार्ट करूंगा। एक्सेलरेशन इज प्लस जी। रब कर दूं सब? इसमें और डाउट्स बताओ मुझे। अब्दुल्ला, इसके स्लोप, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का मैं स्लोप नहीं देख रहा, मैं तो डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर एक्सेलरेशन है ना, ये कांस्टेंट है तो लाइफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तिशा, मानसविन, कोई डाउट नहीं है? नो सर। हाँ सेवान, हाँ कैस्पल स्लैप देगा। स्लैप जर्क भी कहते हैं। चलो इसको फिर मैं रब कर रहा हूँ और एक और प्लॉट करो, फ्री फॉल में एक और प्लॉट करो। आपने क्या किया? बॉडी को अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से। बॉडी इज प्रोजेक्टेड upwards from ground. So ground से आपने एक बॉडी को upwards प्रोजेक्ट कर दिया with velocity. It's some initial velocity. With initial velocity. So कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से आपने बॉडी को अपवर्ड्स प्रोजेक्ट कर दिया। कैलकुलेट और कंसीडरिंग, क्योंकि अब तो देखो मोशन अपवर्ड्स भी होगा डाउनवर्ड्स भी होगा। बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी।
considering upwards as positive, plot वही position versus time, velocity versus time, acceleration versus time. और मोशन ऐसा हो रहा है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड से बॉडी अपवर्ड्स गई हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर वापस आई। चलिए प्लॉट करिए। प्लॉट करिए, प्लॉट करिए। बॉडी ऊपर गई है, उसके बाद नीचे आ रही है, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स दोनों मोशंस हो रहे हैं। हाँ मित्र, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो बॉडी अपवर्ड्स नहीं मूव कर पाती है। इनिशियल जीरो नहीं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसे प्रोजेक्ट किया हुआ। भाई बस 2 मिनट और है, प्लॉट करिए, उसके बाद फिर मैं प्लॉट करूंगा। गौरव, एक्सेलरेशन तो फ्री फॉल में हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है ना, तो इट्स ऑलवेज माइनस ऑफ जी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो है ही नहीं, बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन तो नीचे ही एक्ट करेगा, इट्स माइनस जी ऑलवेज। गौरव, भाई आप लोग ड्रॉ कर लो तो प्लीज चैट रूम में बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बट एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा ना गौरव, वो तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा तो हेल्प करने लगेगा। जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो अपने आप हेल्प करने लगेगा। सो देखिए, पहले इस मोशन को स्टडी करते हैं। मैं नंबर्स दे रहा हूँ, रफ नंबर्स दे रहा हूँ, ताकि उन नंबर्स से आपको अंदाजा लग जाए बिल्कुल। सो मैं वेलोसिटी का नंबर दे रहा हूँ, वेलोसिटी बहुत काम आती है। यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये अपवर्ड्स मूव करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। 10 से 8 हुई होगी, 8 से 7 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते वेलोसिटी 0। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बट डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। तो 0 से -2 हो गई, -2 से -4 हो गई, -4 से -8 हो गई। तो ये बढ़ रही है, बट नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। सो ये आपको प्लॉट करना है कि ये नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी वेलोसिटी। तो पहले जब मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा, x वर्सेस t, तो आपको एक तो ये दिखना चाहिए कि ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, पोजीशन तो 0 है।
कि पहले वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। सो मैं जरा सा ना कुछ स्लोप की कहानियां लिख देता हूँ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। स्लोप डिक्रीज होने के बाद वेलोसिटी जीरो हो गई, दैट मींस स्लोप जीरो हो गया। अब वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मींस स्लोप इंक्रीज होगा, नेगेटिव स्लोप इंक्रीज होगा। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने इसे ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया, दिस इज ओ। ओरिजिन से ये ऐसे मूव करेगा और मूव करते करते एक हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा और हाईएस्ट पॉइंट के बाद ये दोबारा से वहीं आ जाएगा जहां से चला। पोजीशन वर्सेस टाइम। अगर आप ग्राफ देखोगे, स्लोप देखोगे, तो देखो यहां से लेकर यहां तक दिस इज स्लोप पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रहा है, दिस इज कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। फिर जीरो हो गया। फिर जब आप नीचे लेकर आ रहे हो ये कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद ये नेगेटिव में ऐसे जाएगा, स्लोप बढ़ता चला जाएगा, ये दोबारा वहीं आ जाएगा जहां से चला था, उसी लेवल पर आ जाएगा। सो दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। यहाँ वेलोसिटी कुछ है इनिशियल, यहाँ जीरो हो जाएगी। ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ग्राउंड से फेंका और वापस ग्राउंड पर आ गया। यहाँ ओरिजिन यू थोड़ी ना दिखा रहा है, यहाँ तो ओरिजिन एक्स की वैल्यू दिखा रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब है एक्स नॉट इज जीरो, यू जीरो थोड़ी ना, यू इज नॉन जीरो। यहां तो ओरिजिन एक्स को शो करेगा ना, यू तो स्लोप देगा। भाई मुझे बताओ फर्स्ट ग्राफ, अंशिका, गौरव, युवराज, अनुभव, आयुष, आयुष क्लियर है सब। अब इसके बाद जब तुम सेकंड ग्राफ लोगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देखो वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। वेलोसिटी पहले तो डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव होती है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो माइनस जी है, एक्सेलरेशन तो माइनस जी है ना। एक्सेलरेशन यहाँ स्लोप देगा, दैट मीन्स यहाँ स्लोप कांस्टेंट तो है, लेकिन कांस्टेंट के साथ साथ स्लोप नेगेटिव भी है। सर एक बार इसमें बताओगे स्लोप कांस्टेंट कैसे हुआ? हाँ देखो, दिस इज फ्री फॉल। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है माइनस जी के इक्वल। एक्सेलरेशन माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव भी। इट्स बिकॉज डाउनवर्ड इज नेगेटिव। जब भी बॉडी फ्री फॉल में होती है ना, अर्थ उसको हमेशा डाउनवर्ड्स पुल करता है अब्दुल्ला। अर्थ हमेशा डाउनवर्ड्स पुल करेगा, फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, एंड डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव जो हम कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। तो कांस्टेंट भी होगा और नेगेटिव भी। अंशिका प्रेडिक्ट कर सकती हो शेप ऑफ ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट? और स्ट्रेट लाइन भी कैसा? एंगल विल बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज? सर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। सो ये ऐसे जाएगा। So this is velocity, this is time. This is time and that is velocity. ये ग्राफ है। तो देख रहे हो, पहले वेलोसिटी की कुछ वैल्यू थी, फिर उसके बाद वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। इसका मतलब यहाँ अपवर्ड्स मोशन ऊपर था पहले, अपवर्ड्स, अब ये डाउनवर्ड्स मोशन। तीसरा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। भाई एक्सेलरेशन तो फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन तो माइनस जी रहेगा, साइन कन्वेंशन हमने लिया हुआ है, तो माइनस जी आ जाएगा, दैट्स एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस ऑफ जी।
डाउट्स बताओ मुझे यहाँ तक अगर कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि ग्राफ की बेसिक्स तो खत्म हो गए, अब तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने। सेकंड वन, ओके। अब्दुल्ला देखो यहाँ इट्स अ फ्री फॉल, द मोशन इज फ्री फॉल। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन वेरी नहीं करता, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब भी आप फ्री फॉल मोशन लोगे, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन वेरी नहीं करता। एक्सेलरेशन होता है माइनस ऑफ जी, दैट्स माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट है। Abdullah, what free fall doesn't mean it's moving in up downwards direction only, even if a body is moving upwards. Free fall means the only force which is acting on the body is force of gravity. If a body is only under the influence of gravity, then this is free fall. It doesn't mean कि body is moving downwards only. अगर आपने इस पेन को, लेट्स से ये पेन है, मैं इसको अपवर्ड थ्रो करता हूँ, एक बार मेरे हाथ के कांटेक्ट से खत्म हो गया, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, which is force of gravity. So again motion is free fall. फॉल का मतलब ये नहीं सिर्फ नीचे आ रहा हो, फॉल का मतलब है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो, वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है। इवन इफ इट इज मूविंग अपवर्ड्स, ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन इज माइनस जी। अब्दुल्ला क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बाद एक लास्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। रब कर दूं इसे? गौरव, आयुष? यस सर। चलो, सो इसे रब करते हैं। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है आपके पास है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप तो कोई खास क्वांटिटी नहीं देगा, एरिया अंडर द ग्राफ इंपॉर्टेंट है। दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्सेलरेशन। So यहाँ जब आप स्लोप लोगे ना, then slope is acceleration divided by time. Acceleration by time को स्लैप भी कहते हैं और इसे जर्क भी कहते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, बट शायद आप ये सुन लोगे। यहाँ जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे, एरिया अंडर द ग्राफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम देगा, which is change in velocity. This is important. So area under acceleration versus time graph will give change in velocity. Slope of acceleration versus time graph will give slap or jerk. ये significance है acceleration versus time graph का। नोट कर लो इसे, ये दो significance याद रखिए। ये दो significance याद होने चाहिए यार। Slope क्या देगा और area क्या देगा। युवराज हुआ ना? यस सर। कहाँ गए थे तुम इससे पहले? तो यही था। यहाँ तो नहीं था। रुक जा, अगली बार से मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा। यहाँ तो नहीं था, इसलिए आधे घंटे से गायब है। सर हो सकता है बीच में दिक्कत आ रही हो। कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, आगे जाता है क्लास करते करते। चलो आज इसे यहीं छोड़ते हैं। हाँ चलो आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। और कल से फॉर द नेक्स्ट 2 क्लासेस मुझे बस न्यूमेरिकल्स कराने, जितना भी मैंने कराया है। हाँ दिव्यांशी, तुम्हारा तो मैं समझ रहा था। जितना भी मैंने कराया है पूरा जो 3rd और 4th चैप्टर जो हमने कराया, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया। कुछ डेरिवेशंस हैं जो मैं कल डिस्कस कर लूंगा। फॉर द नेक्स्ट 2 क्लासेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर्स जेई, नीट और सैट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितना हमने करा है इससे। ओलंपियाड के क्वेश्चंस तो ताबिश कवर करा देता है। सैट, जेई और नीट के जो भी क्वेश्चंस आए, फॉर द नेक्स्ट क्लासेस हम यही कर रहे हो।
अगर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मित्र अभी वेकेशंस तक मैं चाह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा क्लासेस हो जाए ना, क्योंकि एक मेजर टॉपिक था ये तो खत्म हो गया, अब जल्दी जल्दी लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर कंप्लीट कर लें, इतना जल्दी कंप्लीट है क्योंकि काइनेमेटिक्स बहुत लेंदी होता है, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, कल रिवाइज कर कर आना, कल न्यूमेरिकल्स ज्यादा करने होंगे आप। चलो भाई, ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय कैस्पर। सर यस कैस्पर। सर हाँ एक बात है सर, हमारे यहाँ पर नवंबर में फाइनल एग्जाम होती है सर, तो फिर नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा सर? इसको तुम्हारा वाइंड अप कर दूंगा, टेंशन मत लो। असल में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हमें पूरा जेई एडवांस तक लेके जाना होता है, तो अब ये जो शुरू के चैप्टर्स है ना, इसके बाद मैं बैच को स्प्लिट कर दूंगा, हम 2 पार्ट्स में सिलेबस कर रहे होंगे, तो स्कूल सिलेबस में टाइम नहीं लगता, जितना मैंने तुम्हें कराया वो डबल कराया, डबल ट्रिपल हो गया, तो उसकी ना थैंक यू टेंशन। सर। हाँ अब्दुल्ला, उसकी टेंशन मत लो, मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, तुम्हारी कंट्री में भी जो एंट्रेंसेस हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उसका भी सिलेबस इसके साथ मैच करता है। और जो होम कंट्री है बहरीन के अलावा, वहां पर जो एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उनका भी सिलेबस मैच करेगा, तो हम सारा कवर करते हुए चलेंगे, टेंशन मत लो। फिजिक्स इज सेम, किसी भी कंट्री में आप दे रहे हो, फिजिक्स इज सेम, फिजिक्स में इफेक्ट नहीं पड़ता, तो सारा मैं कवर करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। और ज्यादा कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें कर रहा हूँ। चलिए आज मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ओके।